हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते बेसिकली पार्ट 2 को। पार्ट फर्स्ट में हमने यहाँ पे छोड़ दिया था लास्ट टाइम। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिसिप्ट। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसिप्ट, व्हाट आर द टाइप ऑफ रिसिप्ट, हम लोग इस पार्ट सेकंड में डिस्कशन करेंगे। और पार्ट सेकंड में हम कंप्लीट करेंगे आपका जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो स्टार्ट करते वीडियो को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आपके रिसिप्ट का मीनिंग क्या होता है। हाँ जी क्लास, किसका रिसिप्ट का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप की आपकी रिसिप्ट्स होती है। पहली चीज, रिसिप्ट का मतलब होता है आपका एक ग्रॉस इनफ्लो होना। किसका? कैश का, यानी कि पैसा इनफ्लो हुआ है। कैश क्या हुआ है? इनफ्लो हुआ है, या कैश के इक्विवेलेंट कुछ और इनफ्लो हुआ है किसमें? एंटिटी में। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? रिसिप्ट। माने कि आप लोगों ने कोई गुड्स को बेचा, सेल किया, तो सेल करने के बाद मेरे बिजनेस में अगर पैसा इनफ्लो हुआ, अगर पैसा क्या हुआ? इनफ्लो। अगर मैं क्या कह रहा हूं, पैसा क्या हुआ? इनफ्लो, तो इसको क्या बोला जाएगा क्लास? इसको बोला जाएगा रिसिप्ट। हाँ जी क्लास, क्या बोला जाएगा? रिसिप्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोला जाएगा इसको? रिसिप्ट। क्लियर है? और रिसिप्ट होती है दो तरीके की, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब ध्यान से समझिए, रेवेन्यू के थ्रू जो पैसा इनफ्लो होता है, मतलब जो कैश इनफ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो फिक्स्ड एसेट को सेल किया, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं नॉन रेवेन्यू एक्टिविटी है ना, उनसे पैसा इनफ्लो करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट। अब ये क्या होता है ध्यान से समझे। जैसे मैं बोलूं रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं नोटबुक का बिजनेस करता हूं और रेवेन्यू किससे आता है? मेरे को नोटबुक सेल होने से आता है, ठीक है। तो जो पैसा इनफ्लो कर रहा है और जो रिसिप्ट बनेगा, उस रिसिप्ट को क्या बोलोगे आप लोग? रेवेन्यू रिसिप्ट। हाँ जी क्लास, क्या बोलोगे आप लोग? उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलोगे। कोई भी सेल ऑफ द गुड से जो आपका मनी इनफ्लो किया, यानी कि जो पैसा आपका क्या किया है? इनफ्लो किया है, उसको क्या बोला जाता है? रेवेन्यू। और कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है जो नॉन रिकरिंग आपके ऑपरेशंस है, नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज है, उनके थ्रू अगर आपका जो पैसा इनफ्लो करता है, उसको क्या बोलते हो क्लास? आपको कैपिटल रिसिप्ट। जैसे आप लोगों की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, ये नॉन रिकरिंग एक्टिविटी है। कोई फिक्स्ड एसेट की सेल है, ये कैसी एक्टिविटी है? नॉन रिकरिंग एक्टिविटी है, ठीक है। दैट्स व्हाई इनसे जो कैश इनफ्लो होगा ना, उसको बोलोगे आप लोग कैपिटल रिसिप्ट। हाँ जी क्लास, क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है कैपिटल रिसिप्ट। उम्मीद करता हूं ये कैपिटल रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट, और पहला जो आपका कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है, और दूसरा कौन सा था आपका? रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट और जो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर इससे आगे चले तो एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको बोला जाता है आपका एक्सपेंस। अच्छा, दो चीजें होती है क्लास, एक होता है एक्सपेंस होता है, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर। ध्यान से समझे, पहला क्या है? एक्सपेंस, और दूसरा क्या है आपका? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब गुड्स में आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, याद रखें क्या हो सकता है? आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, क्लियर है। आपको गुड्स की जरूरत हो सकती है, आपको एसेट्स की जरूरत हो सकती है, क्लियर है। एसेट्स और गुड्स को एक्वायर करने के लिए, हाँ जी क्लास, एसेट्स और गुड को एक्वायर करने के लिए जो मनी आपको लगता है ना, जो पैसा आपको लगता है क्लास, उसको क्या बोला जाता है? आपका एक्सपेंडिचर। यानी कि टोटल मनी स्पेंड, या टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू एक्वायर द गुड्स एंड सर्विस एंड रॉ मटेरियल एटसेट्रा। इन सभी को एक्वायर करने के लिए आपको जो पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, जो अमाउंट लगता है, उसको क्या बोला जाता है क्लास? एक्सपेंडिचर। क्लियर है। अब जो आपका प्रोडक्ट तैयार है, आपका प्रोडक्ट तैयार है, उसके सेल में, सेल का मतलब क्या है? उसके लिए रेवेन्यू में हमें उसके ऊपर अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे मैंने कोई भी प्रोडक्ट बना के तैयार किया, तो जिस बिल्डिंग में मैंने रखा वहां पे मेरे को रेंट देना पड़ेगा, जो इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उनको वेज और सैलरी देना पड़ेगा, अच्छा इंटरेस्ट भी मेरे को देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, कैरीज, ये वो सभी चीजें हैं जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी भी गुड और सर्विस के हम ऊपर खर्च करते हैं, ये अमाउंट होता है। और जो ऊपर खर्च किया जाता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? एक्सपेंस। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हो? एक्सपेंस। यानी कि एक्सपेंस रेफर करता है कॉस्ट इनकर्ड को, एक ऐसी कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है, ठीक है कि नहीं है, किसमें? बाय ए बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू। यानी कि आपको क्या अर्न करना है? रेवेन्यू।
अर्न करने के लिए रेवेन्यू, जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है उसको क्लास क्या बोला जाता है आपका एक्सपेंसेस। रेंट एक एक्सपेंस है, वेज एक एक्सपेंस है, सैलरी एक एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, कैरीज एक एक्सपेंस है। ठीक है, तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा। एक्सपेंडिचर हम लोग कर चुके हैं, अभी अभी हमने किया था। ठीक है, वैसे एक बार इसकी डेफिनेशंस को गो थ्रू कर लेते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ आउटफ्लो, हमने पढ़ा ये क्या है आपका अमाउंट ऑफ आउटफ्लो, मॉनेटरी रिसोर्सेज और मनी इन अक्यूरिंग ए लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट, यानी कि आपको क्या करना है, एक्वायर करना एसेट्स, गुड्स या फिर सर्विस। किसी भी गुड सर्विस को एक्वायर करने के लिए क्लास जो मनी, जो अमाउंट आप स्पेंड करते हो ना, जो अमाउंट आप क्या करते हो स्पेंड करते हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर। और ये जो मनी है तीन अलग अलग तरीके से होती है। ये रेवेन्यू के लिए भी आपकी हो सकती है, इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। ये कैपिटल के लिए भी हो सकती है, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। और ये आपका एक हो सकता है टर्म जिसको बोला जाता है डिफर्ड रेवेन्यू। क्या बोला जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने लिखा हुआ भी है। टोटल फ्यूचर क्लासिफाई किया गया तीन कैटेगरी में एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड एक्सपेंडिचर। अब इसको समझने के लिए बेहद आसान एग्जांपल्स दे रहा हूं। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी भी पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा, कैरिज पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, सैलरी एटसेट्रा। ये सब कहां पे जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएंगे क्लास। हाँ जी, कहां पे जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो आप लोगों ने आपने किसके लिए किए हैं, रेवेन्यू के लिए। क्लियर। कैपिटल में क्या जाएगा, जैसे आप लोगों ने मशीनरी, प्लांट्स, ठीक है, आप लोग कह सकते हो लैंड खरीद लिया आप लोगों ने, ये सभी एटसेट्रा, ये सभी कहां पे आते हैं क्लास, आपके ये आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन दोनों को कलेक्टिव फॉर्म में आप लोग क्या बोल देते हो, डिफर्ड। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। नाउ प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या, दो चीजें होती है, ध्यान से देखें। आप लोगों ने कुछ रेवेन्यू जनरेट किया अपने बिजनेस में, ठीक है, इसके लिए कुछ एक्सपेंस भी किया होगा। क्लियर है। जिस दिन आपका रेवेन्यू आपके एक्सपेंस से ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हो आप लोग उसको बोलते हो प्रॉफिट। हाँ जी क्लास, क्या बोला जाता है उसको, प्रॉफिट। क्या बोला जाता है क्लास, उसको प्रॉफिट। तो यही मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू द रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। 10,000 रुपए का खर्चा करके 50,000 मैंने रेवेन्यू किया, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपए का हुआ क्लास। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यही मैंने लिखा है कि प्रॉफिट एक ऐसा अमाउंट है जो रेवेन्यू से एक्सीड करता है। किससे करता है, रेवेन्यू से। क्या करता है, रेवेन्यू से एक्सीड करता है कौन, एक्सपेंस से। ठीक है, रेवेन्यू क्या करता है, एक्सीड करता है एक्सपेंस से। ठीक है, लेकिन किसी केस में अगर आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, सॉरी एक्सपेंस ज्यादा होता है रेवेन्यू से, तो उसको क्या बोला जाता है क्लास, लॉस। हाँ जी, क्या बोला जाता है, लॉस। दोनों डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, गेन का मतलब क्या है, गेन का मतलब है नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी है, जो नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी, उनसे जो आपका मनी आता है ना, उसको बोलते हैं आप लोग गेन। क्या बोलते हो क्लास, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, गेन। नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी से जो आपका पैसा आता है। लॉस मैंने बता दिया, एक्सपेंस आपके ज्यादा रहेंगे किससे, रेवेन्यू से। हाँ जी क्लास, क्या रहेंगे आपके एक्सपेंस ग्रेटर होंगे क्लास किससे, रेवेन्यू से। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आप लोग क्या बोलोगे, बिजनेस किस में है, लॉस में है। अब इससे आगे चले तो बेहद आसान सी चीज है जिसको बोला जाता है गुड्स। गुड्स आर द टेंजिबल आइटम्स। ये वो टेंजिबल आइटम्स है, ठीक है, जो रिकरिंग नेचर में कोई भी बिजनेस बेचता है, ठीक है, जिसकी सेल करता है या जिसको खरीद के रीसेल करता है, मैन्युफैक्चर करके सेल करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है आपका गुड। कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट जो किसी भी ब्रांड का होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, गुड्स। जो फिजिकली प्रेजेंट होता है, जी क्लास, जो फिजिकली प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है आपका गुड्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। परचेज का मतलब सिंपल है और परचेज रिटर्न का मतलब आपको अभी सिंपल है। कोई भी चीज को बाय करना, खरीदना क्या कहलाता है, परचेज। और मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं रिटर्न कर सकता हूं उसको क्या बोलते हैं आप लोग, बेसिकली क्लास क्या बोला जाता है उसको, परचेज रिटर्न। आई होप कि आपको समझ में आएगा। सेल्स और सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है, कोई भी गुड्स को बेचना, यानी कि मार्केट में कंज्यूमर तक बेचना, ठीक है, उसको क्या कहलाता है, गुड्स। और पसंद नहीं आए तो वापस कर देंगे, तो इसको क्या हो जाएगा आपका सेल्स रिटर्न। बहुत आसान है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्रेडिट का मतलब होता है पैसा देने वाला, देनदार जिसको बोलते हैं, क्रेडिटर्स यानी कि देनदार। और डेटर्स कौन से होते हैं, जो लेनदार होते हैं, ठीक है। जो क्रेडिटर्स है जिन्होंने पैसा दिया। अब देखो, इफ द बिजनेस बाई करता है क्या, गुड्स सर्विस, यानी कि उधारी। इसका मतलब क्या होता है, उधारी, ठीक है, फ्रॉम द सप्लायर ऑन द क्रेडिट। क्रेडिट पे अगर आप लोग कोई भी गुड्स और सर्विस को खरीदते हो तो आप क्या बन गए, आप लोग बन गए क्रेडिटर्स, या फिर इनको बोल सकते हो सन ड्राई क्रेडिटर्स। हाँ जी क्लास, क्या बोला जाता है आपका, सन ड्राई क्रेडिटर्स। अगर मैं आगे बात करूं, बिल रिसीवेबल और एक होता है बिल
पेएबल, यानी कि बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है, या तो वो रिसीव्ड हो चुका है या होने वाला है, एक ऐसा बिल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, बिल रिसीवेबल, और जिसको पे करना होगा उसको क्या बोलते हैं आप लोग, बिल पेएबल। उम्मीद करता हूं दोनों डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ आगे चलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या, बहुत आसान है, कितने टाइप का होता है, एक नंबर में क्वेश्चन आपसे आ सकता है, इट इज द अमाउंट ऑफ रिबेट। रिबेट का मतलब कम करना, एक तरीके से समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, कम करना किसमें, एक ऐसा डिस्काउंट देना है, ठीक है, एक ऑफर देना एक तरीके से, रिबेट गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स और ए सर्विस टू द परचेजर्स। जो सेलर है उसने एक परचेजर को एक डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट का मतलब क्या दिया उसको दिया है रिबेट, क्या दिया है, रिबेट, क्लियर है। तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे एमआरपी है, मैं कोई भी चीज 10 रुपए की बेच रहा हूं, ठीक है, मैंने डिस्काउंट दिया, इसको कितने पे बेच दिया, 9 में, तो 1 रुपए का क्या हो गया, मेरे को डिस्काउंट हो गया, फिर आप क्या कह सकते हो, रिबेट हो गया, क्लियर है। तो रिबेट का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ रिबेट गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स और सर्विस टू द परचेजर्स, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, बेसिकली डिस्काउंट। दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्लास क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का बेहद आसान सा मतलब है कि बल्क में हमें प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि आपको किस में निकालना है, बल्क में, बहुत हैवी अमाउंट में निकालना है, तो जितना ज्यादा बल्क हम उठाएंगे मैं उतना ज्यादा आपको क्या दूंगा, डिस्काउंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यानी कि किसी भी गुड्स और सर्विस को बल्क में सेल करने के लिए हम जो डिस्काउंट देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रेड। लेकिन मैंने पहले ही उधारी आपको मान लो क्या दिया है, कोई भी गुड्स या सर्विस सेल किया है, तो मेरे को पैसा निकालना है, तो उसको बोलते हैं, उस टाइम पे मैं क्या कहता हूं कि इतना पैसा दे दो, इतना हो जाएगा। इस तरीके का जो डिस्काउंट होता है ना क्लास, उसको क्या बोला जाता है आपका, कैश। पुराना फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कैश, और सेल को इंक्रीज करने के लिए जो पैसा डिस्काउंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्लास, उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिस्काउंट का मीनिंग क्या है। इनकम का मतलब क्या है, ध्यान से समझे, बहुत जरूरी डेफिनेशन है इस चैप्टर की, इनकम, ठीक है कि नहीं। इनकम इज ए वेरी वाइड टर्म, क्या होती है, ये एक वाइड टर्म होती है, इसमें आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है और इसमें आपका गेन भी इंक्लूड होता है। यानी कि इनकम का मतलब क्या है, प्रॉफिट हुआ है प्लस गेन, रिकरिंग एक्टिविटी से जो पैसा आया प्लस नॉन रिकरिंग एक्टिविटी से जो पैसा आया, दोनों को कलेक्टिव फॉर्म में क्या बोला जाता है क्लास, इसको बोला जाता है आपका इनकम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इनकम इज ए प्रॉफिट एज इट इंक्लूडिंग नॉट ओनली द प्रॉफिट बट आल्सो गेन विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, इसको भी क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका इनकम। और इनकम रेफर करता है इंक्रीज इन द नेटवर्थ, यानी कि आपकी नेटवर्थ या नेट वेल्थ को इंक्रीज करने में कौन हेल्प करता है, आपकी क्लास इनकम। तो इनकम क्या होता है, इनकम इज अ टाइप ऑफ द प्रॉफिट इंक्लूडिंग विद द गेन इज कॉल्ड इनकम। आप इसको क्या बोलते हो, क्लास इनकम। कॉस्ट का मतलब क्या है, एक ऐसा अमाउंट जो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तैयार करने के लिए, रेडी फॉर सेल करने के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, स्पेंड किया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हो आप लोग, कॉस्ट। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट। यही लिखा हुआ फिनिश्ड गुड तक पहुंचाने के लिए, कैसे, फिनिश्ड गुड तक। और ये क्या था आपका, एक रॉ मटेरियल था। जी क्लास, क्या था ये आपका, एक ये था आपका रॉ मटेरियल, और इसको कहां तक पहुंचाया आपने पहुंचाया फिनिश्ड गुड तक। और यहां तक पहुंचाने के लिए जो आपने क्या किया, बेसिकली अगर मैं सिंपल बात करूं, अमाउंट स्पेंड किया है ना, जो अमाउंट आपने क्या किया है, स्पेंड किया, क्लियर, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कॉस्ट। आगे है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर द सेल ऑन ए पर्टिकुलर डेट, यानी कि एक निश्चित दिशा पे जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स की है जो अवेलेबल है किसके लिए, क्लास, सेल के लिए, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्टॉक। यानी कि मान लो मेरे पास 5000 यूनिट्स है जो मेरे को बेचनी है 4 तारीख तक, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे बिजनेस का हो गया स्टॉक, क्या हो गया क्लास, मेरे बिजनेस का ये हो गया आपका स्टॉक। उम्मीद करता हूं स्टॉक का मतलब आपको समझ में आया होगा, क्लियर। और यहाँ पे आके ये आपका चैप्टर होता है क्लास कंप्लीट। बहुत बेसिक चीजों को हमने डिस्कशन किया है, सारी की सारी अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक चैप्टर समझ में आया होगा। और बेसिकली अगर आप इस चैनल पर नए हो, ठीक है, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरी तरफ से तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।